भाई चोर पकड़ना तो बहादुरी का काम होता है। बट मुझे रिग्रेट क्यों हुआ ये तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो में तुम जज हो। तुम एंड में बताना कि मैं सही किया या गलत। ठीक है। तो सुनो अब पूरी बात ध्यान से। क्या हुआ कि एक बार ऐसे गांव से अंदर से घूम के आ रहा था। तो मेरे सामने से एक बच्चा भागते हुए आ रहा था। तो मुझे लगा कि नॉर्मली कोई बच्चा भागते हुए खेल कूद रहे होंगे, मैं कुछ सोचा नहीं, फिर मैं चल दिया आगे, उसे देखा आगे चल दिया। लेकिन फिर उसके पीछे एक आदमी भागते हुए आ रहा था। और भाई वो आदमी आगे से चिल्ला रहा है, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो, छोड़ना मत, पकड़ो, दौड़ा के पकड़ो। ठीक, मैं सोचा कि यही टाइम है हीरो बनने का। ठीक। अब हम भी उसके पीछे दौड़ गए पकड़ने के लिए उसको, कि अगर आज पकड़ लिए तो नाम रोशन हो जाएगा गांव में, कि ये देखो चोर पकड़ लिया ये वो बहुत तेजी से भाग रहा था। और थोड़ी दूर तक दौड़ाने के बाद अनफॉर्चुनेटली मैं उसे पकड़ पकड़ लिया मैं उसे। ठीक है। अब पकड़ने के बाद मैं उसका सिर्फ कॉलर पकड़ा था पीछे से, और ये लेके आ रहा था कि चलो हीरो बन गया मैं। तो हमको लगा कि भाई कुछ जरूरी, कुछ मतलब कुछ कीमती चीज चुरा के भाग रहा है, इसलिए पकड़ना जरूरी है इसे। ठीक। तो मैं उसे पकड़े रखा। अब पकड़ के ला रहा था, मैं ला के मैं उसको उस आदमी के हवाले कर दिया, भाई तुम समझो। फिर मैं उसे पूछा कि चुराया क्या था। तो मुझे क्या पता चला बताऊं तुम्हें। मुझे वो बताया कि ये मेरे छत पे चढ़ रहा था पीछे से। पीछे से, छत के पीछे से ये छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और किस लिए? पतंग लूटने के लिए। एक पतंग उनके छत पे गई थी, वो पतंग लूटने के लिए चढ़ रहा था। और ये उसको रुकने के लिए बोले और ये कूद के भाग गया। तो उनका ईगो हर्ट हो गया कि ये कूद के भागा क्यों, है ना। तो इसलिए इसको दौड़ाए थे। भाई मैं कहा ये तो छोटी सी बात है, जाने दो, हो गया, गलती हो गया, छोड़, जान दिए। कहें वो जो आदमी था बोला नहीं, इसको बांध के मारूंगा। मैं कह रहे बांध के क्यों मारेंगे, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, मैं बोला कि भाई रहने देते हैं ना, छोड़ते हैं, हो गया, छोटी सी बात है, बात खत्म करते हैं। वैसे भी वो बहुत ज्यादा डर गया था वो बच्चा, है ना। लेकिन वो शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था। फिर वो आदमी उस बच्चे को अपने साथ पकड़ के, जैसे बेरहमी से पकड़ के एकदम ये गर्दन पकड़ के ले जाने लगा अपने घर की तरफ। बोला कि आज इसको बांध के मारेंगे, बांध के मारेंगे। भाई इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना देखने में, कि कैसे बांध के मारेगा। चलिए हम भी देखें थोड़ा। तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो अपने घर लेके गया, रस्सी उस्सी निकाल रहा है। सोचो उस टाइम उस बच्चे की हालत कितनी खराब होगी कि उसको मारने के लिए, सोचो रस्सी निकल रहा है, ये रस्सी में पेड़ में बांध के मारा खाएगा वो। समझ रहे हो उस बच्चे का उस समय, वाह, सोच के डर लग रहा है मुझे। सोचो उसका क्या हाल होगा। मैं लगातार मैं मना ही करे जा रहा था कि जाने दीजिए, छोटी सी गलती, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन वो आदमी भाई मानने को तैयार ही नहीं था, बड़ा अग्रेशन में एकदम मारने के लिए एकदम उतावला, जैसे बड़े बड़े लोग में लड़ाई ना हो जाए वैसे मारने के लिए वो एकदम उतावला था। तो रस्सी लाया, बांधा नहीं, रस्सी छोड़ के आया, ये पटाख चाटा उसके। भाई वो छोटा सा बच्चा सोचो बगल में जाके गिर गया, इतनी तेज चाटा उसके पड़ा। उसका भाई वो हट्टा कट्टा आदमी था 6 फुट का। और ये मारा इतनी हाथ, पूरा वो बगल में जाके गिर गया एकदम चटाक से। बिहार में कहा, अरे जाने दीजिए, छोटा सा बच्चा है, मार वार जाएगा, ऐसे मार रहे हैं आप। कहा कि नहीं, ये छत पे कूदा कैसे, छत पे डाका कैसे, छत पे आया कैसे, ये चोरी करने आया था, ये हो गया वो हो गया। अब मारे जा रहा हूँ, यही क्या कि उससे मारे जा रहा है, अब मैं उसे बचाया जा रहा हूँ, बचाया जा रहा हूँ, उसको बचाने के चक्कर में मुझे कई जगह चोट लग गई। भाई बहुत ज्यादा मार दिया था। मार के एक बार तेजी से उसको गया अंदर डंडा लेने, कि अब इसको डंडे से मारेंगे, हाथ से काम नहीं बन रहा, इसको डंडे से पड़ेगा। गया अंदर डंडा लेने। तो बच्चा रोई जा रहा है, आंख से आंसू आया जा रहा है। भाई मुझे देख के बड़ी दया आ रही है उसे, कि यार कैसे बचाऊं इससे, कैसे बचाऊं। ठीक। और वो बच्चा भाग भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों कि भागे, और उसको बोला कि भागोगे तो और मारेंगे, पकड़ के मारेंगे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बंदूक से मार देंगे। अब वो गया डंडा लेने ऐसे बगल में। तो वो बच्चा मुझे क्या इशारा कर रहा है पता है? कह रहा है कि "हम्म, हम्म।" भाई वो सुनने के बाद जो सदमा लगा मुझे ना, कि शिट यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरा जैसे उदास सा हो गया मन, मन सैड सा हो गया पूरा। मतलब वो गूंगा था, समझ रहे हो। तभी मैं नोटिस कर रहा था कि कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कि जाने दो, छोड़ दो मुझे, ये वो कुछ बोल ही नहीं, मार खा जा रहा है, मार खा जा रहा है। मुझे पता चला गूंगा है। ठीक है, वो डंडा लेके आ रहा है। अब भाई जब मुझे ये बात पता चली ना कि गूंगा है, मैं उस आदमी से बोला, भाई ये गूंगा है, अब इसे हाथ मत लगाना। ठीक। क्लियरली उसको ऐसे बोला। लेकिन वो फिर भी चिल्लाया जा रहा है। देखो भाई बात ये थी ना कि वहाँ दो चार लड़कियां खड़ी थी, और उनको दिखाने के लिए कि मैं देखो मर्द हूँ, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई मुझे ये बात पता चली गूंगा है, मेरा पूरा दिमाग चटक गया, बुद्धि चटक गई मेरी, कि यार ये क्या कर दिया मैं, मुझे नहीं पकड़ना चाहिए था। ठीक, मन में ये आया। अब मैं कहा कि भाई देखो, जो होना था हो गया, अब एक भी बार इसको छूना मत, है ना। क्लियरली उसको समझाया, थोड़ा सीरियसली। अभी तक तो सिचुएशन लाइटली था, लेकिन उसको सीरियसली समझाया, भाई ये मत छूना, अब मत छूना, हो गया ना जो हो गया। मैं भी यार छोटा बच्चा ही था, अब क्या ही कर सकता हूँ। फिर एक बड़ा सा आदमी आया, एक आदमी आया, तब
आदमी थे लगभग 25-30 साल के। वो आए, वो समझा रहे हैं कि यार जाने दो। लेकिन इतना ज़्यादा अग्रेशन ये दिखा रहे थे, उतना उतना कुछ हुआ भी नहीं था यार। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि वो बच्चा कुछ या इनका फ़ोन चोरी करके भाग रहा है या इनके घर से कुछ कीमती चीज़ चोरी करके भाग रहा है, मैं इसलिए पकड़ा। मुझे भाई अगर स्टार्टिंग में पता होता ना कि ये गूंगा है और ये पतंग के लिए सिर्फ इतनी बड़ी बात हो जाएगी, तो भाई कतई नहीं पकड़ता यार। बट मुझे पता नहीं था ना, दिक्कत ये है। भाई इतना कुछ होने के बाद मैं उसे जैसे तैसे उसे वहाँ से छुड़ाया। उन्हें बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया, उनसे जाने दिए, रुक ही नहीं रहे थे, है ना? उनका भी एग्रेशन चरम पे था। ठीक, फिर मैं कैसे जैसे तैसे बचा के इसे बगल में लाया। और भाई जैसे वो रो रहा था ना, वैसे भी मेरी आँख में भी आँसू थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वज़ह से हो रहा है। अगर हम इसको ना पकड़े होते तो ये अब तक भाग जाता, अपने घर चला जाता, चाहे जहाँ चला जाता। लेकिन इसका ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं होता सबके सामने मार नहीं खाता और इसको बुरा नहीं लगता, है ना? एक पतंग के लिए, वो भी शिट यार, पतंग के लिए, ₹5 के पतंग के लिए सोचो इतनी बड़ी बात हो गई। मैं खुद थोड़ा काम हुआ, उससे बोला कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, ये वो समझाए जा रहा हूँ, सॉरी बोले जा रहा हूँ, हमको नहीं पकड़ना चाहिए था, ये हो गया, वो हो गया। खूब उससे बोले जा रहा हूँ, कुछ रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। बोल ही नहीं पाएगा, क्या रिप्लाई देगा, है ना? थोड़ा आगे गया, मैं सोच रहा हूँ मतलब जितना खराब उसे अंदर से लग रहा होगा ना, उसका 10 गुना खराब मुझे लग रहा था कि मैं इसे पकड़ा क्यों। समझ रहे हो? क्योंकि भाई अगर मैं ही ना पकड़ा होता तो ये सब होता ही नहीं कुछ। बट उस समय मुझे भी तो नहीं पता था, ये भी तुम सोचो, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसी सी बात है। मेरे जेब में 50 रुपये पड़े थे, वो दिया उसे कि लो पतंग खरीद लेना। ये सुन के और रोने लगा। शिट यार। फिर मैं कहा अच्छा कुछ खा लेना, ये पैसा रखो। पैसे रख लिया, वो पैसा रख लिया वो। भाई 50 रुपये दे दिया उसे। उसे क्या करूँ अब? इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा सा बच्चा हूँ भाई, 50 रुपये मुझे, वो भी नानी के घर गया था मैं, मुझे वहाँ से मिला था कुछ खाने पीने के लिए, मैं उसे दे दिया पूरा कि लो यार तुम शांत हो जाओ, रो मत। ठीक, लेकिन फिर भी वो रोए जा रहा था भाई, उसे बहुत तेज तेज मारा। फिर पैसे वैसे लेके वहाँ से उठा और ऐसे अपना चलते चलते आगे चला गया। ठीक, मैं भी वहाँ बैठा था ऐसे मुंडी लटका के। तो देखिए वो जा रहा है, बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो आगे जाता गया, आगे एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल के पार एक छोटी सी बस्ती रहती थी। ठीक, उसी में शायद उसका घर था। तो उसी में वो उधरी साइड चला गया, अपने घर साइड। लेकिन यार मुझे ये चीज़ होने के 2 दिन बाद तक इतना पछतावा, हर समय वही दिमाग में, कुछ भी खुशी का माहौल ही नहीं था मेरे शरीर में, समझ रहे हो? बस वही दिमाग में चलता रहता कि ना पकड़ा होता, ना पकड़ा होता। बट भाई अब तुम बताओ, इसमें मेरी गलती है बिल्कुल भी? मुझे तो यार पता ही नहीं था ना कि वो गूंगा है। मैं तो यही सोच के उसे पकड़ा था ना कि इनका कोई कीमती सामान चुरा के भाग रहा है, समझ रहे हो? लेकिन देखो कई बार ऐसा ही होता है ना, कई बार तुम अच्छा काम करने जाओगे, भला करने जाओगे, लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है, समझ रहे हो ना? बट उसके वो पता होने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब भाई तुम बताओ कमेंट में कि मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम क्या करते? बाकी बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ओके?